जंगल हम पढ़ रहे हैं तो भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं उसकी बात करते हैं। तो मित्र, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को बढ़िया से रखिएगा, टॉप क्लास। मिट्टी में आपको पढ़ना है पहली मिट्टी मित्रों कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। परिभाषा तो पता ही, जल के द्वारा उड़ा दी जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किन किन प्रदेशों में आप पाएंगे? प्रदेश का मतलब ये नहीं कि आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, ऐसा नहीं, समझ गए होंगे मेरी बात। किन किन प्रदेशों में पाएंगे? खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश में। इन दोनों प्रदेश में नदियां अपने जल को फैलाती और जल के साथ जो भी मिट्टी बकोट के लाती हैं वह इन एरियाओं में क्या करती? फैला देती। लेकिन क्या हर साल कहाँ की मिट्टी अपडेट होती? खादर प्रदेश का। और बांगर प्रदेश की मिट्टियां 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में एक आध बार अपडेट होती। तो आपको ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहाँ की होती? खादर की कि बांगर की? आपको गेहूं देखा होगा, देवारा में जाइएगा, बिना खाद पानी का ऐसा गेहूं लगता है, खाली एक बार बो के चले आते, गजब गेहूं लगता है ढेर कोई चीज। हाँ, लेकिन जब बाढ़ आती है तो उस समय तो आपका डूब ही जाता है। एक फसल उनको मिलता है गेहूं का, खूब बढ़िया गेहूं उगाते हैं। कौन वाले? देवारा वाले लोग। चलिए, जलोढ़ मिट्टी आप समझ पाए। इसी को एक दूसरा नाम भी देते हैं, दोमट मिट्टी भी इसी को कह लेते हैं, दोमट मिट्टी। और डियर, एक मिट्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। मित्रों, काली मिट्टी के बारे में आपको पता होगा, सर्वाधिक जो है किस राज्य में है? महाराष्ट्र। रीजन क्या है कि जब अरब सागरी प्लेट से आपका भारतीय प्लेट जब टकराई, फटी, तो वहां पर बहुत ज्यादा मैग्मा की बहुत सारे लेयरें जमा हो गई और उनके घिसने से, लावा राख के घिसने से जो मिट्टी बनती है वही काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो आप कपास के लिए सबसे उपयुक्त। और डियर, काली मिट्टी के बारे में एक बात और बताइएगा। काली मिट्टी जो है मित्रों, ये आपका, इसमें दरार ज्यादा फटता है और जल को शोषित करने की जो क्षमता होती है वह ज्यादा, जल को बहुत ज्यादा यह शोषित कर लेती है, यानी अब्सॉर्ब करके अपने अंदर रख पाती हैं। अब बलुई मिट्टी, अब फरीदपुर की तरफ कौन सी मिट्टी है? बलुई। वो सोखती है, अपने अंदर रखती नहीं है, नीचे वो ठेल देती है। बरसात होगा, बहुत जल्दी जल का अधिग्रहण कर लेती है अगर कोई मिट्टी, तो बलुई मिट्टी, और सोख करके वो कहाँ कर देती है? नीचे। लेकिन काली मिट्टी जो है अपने अंदर सोख करके रखती, और काली मिट्टी में दरार सबसे मोटी फटती। देखा होगा, खूब मोटी मोटी क्या फट जाती दरारें। आपको समझ में आ रहा है? एक लाल मिट्टी भी पड़ा हुआ आपने, बहुत अच्छा। यहाँ के लड़के तो कुछ दिन में देख रहे हैं, आपका बड़े बड़े शहरों के आपका लड़के फेल हो जाएंगे, समझिए। देखिए, एक लड़का, सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन यही है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड के कारण। तो लैटराइट एक मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी मित्रों, कोई लड़का बताया चाय के लिए, उसकी बात सही है गलत? सही। लेकिन उस मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, ढलान हो। चाय की जो बगाने हैं पहाड़ों पर ढलान बनता है, बस बरसात रोज हो,
दिन में 4 बार हो बरसात, लेकिन उसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए, ढलान हो पानी आपका निकल जाए। तो चाय आपको पता है जैसे वहां पर होता है दार्जिलिंग में, फिर आसाम में। और डियर सबसे कमजोर मिट्टी कौन होती है? पर्वतीय मिट्टी सबसे कमजोर होती है। पर्वतीय मिट्टी जानते हैं डियर, ये आपका जब मर्जी आपका भूस्खलन क्या होता है, होता रहता है। ये सबसे वीक मिट्टी अगर होती है तो कौन सी मिट्टियां? पर्वतीय मिट्टियां बहुत कमजोर होती हैं और सबसे ज्यादा पानी को अंदर सोख लेती हैं। वह कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। सड़ा होता है, पत्तियां पुआल तो बुलबुला फेंकता है, तो वहां क्या है आपका ह्यूमस पाया जाता है, यानी उस मिट्टी में आपका पत्तियां ज्यादा सड़ी होती, इसलिए ह्यूमस मिट्टी वहां पाई जाती है जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको पता है सदाबहार वन क्या करता है? हमेशा पूरे साल कोई न कोई पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती रहती, क्योंकि वहां सदाबहार वन जहां है वहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, तो कोई न कोई पत्तियां टूट के गिरती रहेंगी नीचे वो सड़ती रहती, इसलिए वहां उस मिट्टी में, सदाबहार वन की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। समझ रहे हैं ना? भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। एकदम याद कर लीजिएगा, कभी जिंदगी में भूलिएगा मत। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून। और डियर भारत में सर्वाधिक वन अगर कोई पूछेगा, सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, क्या? वनों का घनत्व तो यानी सबसे घना वन अगर कहीं पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे घना वन अगर कहीं पाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि इससे आंध्र प्रदेश भी बन जाएगा, मगर आंध्र प्रदेश आप मत बताएंगे, इसको क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अगर वनों का परसेंटेज के आधार पर जाएंगे, मिजोरम। रीजन क्या होता है? एक छोटा सा राज्य, वहां टोटल समझिए आपका 80% से अब वन है, मतलब एक तो छोटा सा राज्य और उसके बाद सब वन है, तो परसेंटेज लिया जाता है तो मिजोरम का। सर्वाधिक प्रतिशतता के आधार पर भारत में नंबर 1 कौन सा राज्य है? वनों के प्रतिशतता के आधार पर तो मिजोरम। घाना के रूप में अरुणाचल प्रदेश, ज्यादा क्षेत्र एमपी का। और वन अनुसंधान केंद्र यानी जहां पर वन कहाँ कैसा होता है उसके बारे में जो रिसर्च होता है वह आपका देहरादून। कंप्लीट इतना क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। एक बात और जानिएगा, पर्यावरणीय संतुलन के लिए आपको कितना % वन चाहिए? 33%। एक पर्यावरणीय संतुलन के लिए एक आंकड़ा है विश्व का रिसर्च के बाद, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये मित्रों कहाँ है? नागपुर में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ रहे हैं डियर? आगे बढ़िए। रिसर्च होता है, रिसर्च में पता चला कि 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन भारत में है कितना? 23% के आसपास। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। यह जो लाइन है मित्रों 23.5 अंश, ये मकर रेखा। यह लिख दें, यस रेखा। वाह, गजब टैलेंट है यहाँ के बच्चों और बच्चियों के अंदर। लेकिन यन और यस का मतलब नहीं समझते हैं। 23.5 अंश नॉर्थ, ये आपका होता है कर्क रेखा।
मित्रों वन को क्या चाहिए? शाबाश, कोई लड़का बताया, बहुत अच्छा। वन को चाहिए आपका बाबू पानी और प्रकाश, दो चीज चाहिए। आई दोनों चीज मित्रों मेरे भाई बहन इन्हीं दोनों के बीचवा में मिलता है। आपको पता है क्योंकि सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो समुद्र से आपका इवेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जहां पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी वहां गर्मी होगा और इवेपोराइजेशन होगा। भाई अगर ऐसा होता नहीं तो भारत में मानसून जून जुलाई में ही क्यों आता? पहले भी आ जाना चाहिए। तो जून जुलाई में मानसून आने का एक मुख्य कारण होता है कि भारत जो मानसून आने का एक कारण ये भी होता है, एक रीजन ये भी होता है कि सूर्य एकदम सीधे होता है, पानी को इवेपोराइज होता है, तुरंत आपका उड़ता है, वर्षा होती है। तो आपको पता है कि सूर्य इन्हीं दोनों के बीच में आपका रोटेट करता है, एक बात। और दूसरी बात कि एक तो सूर्य का प्रकाश मिल जाता है और दूसरी बात कि यहाँ वर्षा भी आपका अच्छा होता है इन एरियाओं में, इसलिए यहाँ पर वन आपका बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और भारत आपको पता ही होगा, ये आपका भारत की लोकेशन है, ऐसे है। तो भारत का ज्यादातर हिस्सा में आपको, और इसको कहते क्या है, ये आपका गर्म क्षेत्र होता है क्योंकि सूर्य आपका इन्हीं एरियाओं में होता है। माने गर्म का भौगोलिक नाम जो है गर्म का उष्ण है। आप कटिबंध आपका क्षेत्र या जोन को कहते हैं, इसलिए भूगोल का नाम है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। अब नहीं लिखेंगे इसको, आपका टोरेट जोन कहते हैं। टोरेट जोन बीच में होता है टेम्परेट जोन, एक क्या होता है फ्रिजिड जोन। टेम्परेट जोन यहां भी होता है और यहां भी होता है, यहां क्या होता है फ्रिजिड जोन। आगे बढ़ेंगे आप। भारत में ज्यादा जंगल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आप बताइएगा। उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में। भारत में अगर पूछेगा कि ज्यादा जंगल कहां पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत सबसे ज्यादा है। दिखा दो मैप में, भारत में सर्वाधिक वन। आप कहेंगे अरे एमपी वाला तो ऊपर है, ये भी ऊपर है, फंस जाएंगे जहां क्लियर। आप देखिए ये देखिए मित्रों, मिला लीजिए, इतनी एरिया में सब जंगल है। इतनी एरिया में जो भी जंगल होंगे वो सब किस कटिबंध का हिस्सा है? आप बताइए बच्ची लोग, बताइए राजस्थान में कोई जंगल मिलेगा? रेगिस्तान है। यूपी ये सब मैदान में जंगल होता है, यूपी में जंगल है? कहाँ जंगल बताइए यूपी में। अब ये ऊपर क्या है आप बताइए, मैदानी इलाका है कि नहीं? ऊपर ज्यादातर मैदानी इलाका पड़ रहा है, तो मैदान में जंगल होता है? नहीं होता है, कम होता है। होता भी है लेकिन कम होता है। इसलिए मित्रों ज्यादातर जंगल भारत में उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। वो अलग बात है, डाइवर्सिटी के आधार पर पूर्वी हिमालय में है, लेकिन वो टोटल एक ओवरऑल लिया जाता है तो ज्यादा वन भारत में इन्हीं एरियाओं में पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक हॉट स्पॉट यहाँ भी है, बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है अंडमान निकोबार, याद है ना? अगर आपसे प्रश्न आता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में किस केंद्र शासित प्रदेश में जंगल या वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, आप जवाब दीजिएगा का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हॉट स्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी है, आपका बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट, यानी जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है मित्रों। कहां पर?
अंडमान निकोबार अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो। आगे बढ़े आप, जंगल। अब पहला प्रकार आप नोट करिएगा, सदाबहार वन। सदाबहार वन, सदाबहार वन का मतलब होता है एवरग्रीन, मतलब हमेशा ये क्या रहता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या है मित्रों, आप जानिए पहली बात कि वन के लिए आपने कहा कि सर पानी प्लस धूप, ये दो चीज बेहद जरूरी, बात भी आपकी सही है। और सदाबहार वन के लिए वर्षा कितना चाहिए, 200 सेमी से अधिक वर्षा की जरूरत होती है। टेम्परेचर एटलीस्ट 23 डिग्री से लेकर के 24 तक मान लेते हैं, 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो और 200 सेमी वर्षा। वर्षा को नापने के लिए एक रेन गेज बना होता है, मेरे पास तो फिलहाल है नहीं, मैं आपको दिखाऊं, बट आपका रेन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है। तो मित्रों सदाबहार वन वहां पाया जाता है जहां पर 200 सेमी से अधिक वर्षा होता है। मैं थोड़ा विश्व की ओर लेके चलूंगा। दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट बता दीजिए जिससे तीनों रेखाएं गुजरती, कर्क, मकर और विषुवत। अफ्रीका, बहुत अच्छा, ठीक है डियर। एक आपका बाबू भारत से गई है ना, कर्क, ये आपका, ठीक है डियर। चलिए थोड़ा सा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे। एक और तो कहाँ है बाबू, ये, ठीक है। अब आप बताइए पूरे विश्व में ये जो ब्राजील का जंगल है जिसको अमेज़न का जंगल कहते हैं, ये आपका, इसको विश्व का फेफड़ा कहते हैं क्योंकि पूरे विश्व में ऑक्सीजन की आपूर्ति का 20% सप्लाई यही देता है, ब्राजील के जंगलों से मिलता है। और जंगल है कहाँ, एग्जैक्ट देखेंगे तो विषुवत रेखा के आसपास। तो रीजन बस यही है कि सदाबहार वन को होने के लिए वहां पर धूप भी चाहिए और पानी की भी खूब मात्रा चाहिए। तो दोनों चीजें आपका यहाँ पर आसानी से क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। यहाँ बीच में देखेंगे अफ्रीका के जंगल, ये भी आपका खूब फेमस है। इसके अलावा इंडोनेशिया के जंगल भी आप देखेंगे, किसके जंगल, इंडोनेशिया के। तो यहाँ भी भयंकर जंगल मिलते हैं। ये तीनों जगहों पर क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सदाबहार वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सदाबहार वन के लिए ऐसा नहीं कि विषुवत रेखा के पास ही होंगे, नहीं, उनके लिए जो 200 सेमी से अधिक वर्षा और 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान उनको मिल जाए तो सदाबहार वन बहुत ज्यादा मात्रा में उग जाते हैं। और ये अमेज़न के तो ऐसे से जंगल है जहां पर आज तक कोई आदमी पहुंचा ही नहीं, इतना भयंकर घने जंगल। और आप चले भी जाएंगे तो आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा। अब वहां जंगल में शेर, भालू, चीता घूमते रहते हैं, खतरा और रहता है। बहुत लोग ऐसे हैं वहां जंगलों में जा ही नहीं पाते। और वहां पर अमेज़न के जंगलों में एक चींटी पाई जाती है, बुलेट आंट, जो काट ले तो आपको बुलेट आंट क्यों नाम पड़ा उसका, जैसे गोली कोई मार देगा ना उतना तेज आपका लगता है। वो आपका पाई जाती कहां पर, अमेज़न के जंगलों में, बढ़िया। और पूरी दुनिया में आपको चौड़ी पत्ती वाला ये जो वन है वह यहाँ पाए जाते हैं। और घने वन पाए जाते हैं
अब हटा दे इसको। जिन जंगलों में जैव विविधता, जिन जंगलों में जैव विविधता ज्यादा पाई जाती, वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन का मतलब हमेशा क्या हो, हरा भरा। और डियर ये रीजन क्या होता है, मान लीजिए एक सदाबहार वन है तो यहाँ पर नीम भी है, महुआ भी, पाकड़ भी, कुकुरमुत्ता भी, मतलब तमाम आपका हरे भरे आपका वो आपका बबूल, पीपल, पाकड़, गुल्लर, महुआ आपका, मतलब इतना तो नाम हमको इधर के ही प्लांट का नाम याद है। मतलब ऐसे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आज सबका पतझड़ एक समय होता नहीं, किसी का पतझड़ होगा जनवरी में, तो किसी का अप्रैल में, तो किसी का जुलाई में, तो किसी का सितंबर में, किसी का अक्टूबर में, किसी का दिसंबर में। तो सबका पतझड़ जब एक साथ नहीं होगा, और जिसका पतझड़ होगा एक महीना बाद उसकी नई पत्तियां आ जाएंगी, तब तक दूसरे का होगा। तो इस प्रकार के जंगल हमेशा क्या होते हैं, एवरग्रीन, यानी हमेशा क्या होते हैं, हरे भरे। इसलिए आपके यहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, आपके यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन सा वन, पर्णपाती वन। तो अलग वन की क्राइटेरिया मैं आपको समझाऊंगा। एक बात और है, अगर ये सदाबहार वन ऐसे हैं, बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर ये वन कैसे पाए जाएंगे, बहुत घने होते हैं, ये वन बहुत घने होते हैं। और इस वनों में बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं वह इस वनों में नहीं रहते। जैसे बड़ा जानवर जैसे हाथी है, अब उस वन में जाएगा तो टांग फंस जाएगी, अब जा टांग खींचेगा आपका, कहीं आपका सुड़ो फंस गया, ऊपर आपका लटक गया कोई छोटा पौधा। तो इन वनों में, सदाबहार वनों में बड़े जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। और ये क्या विशेषता होती है, ये वन कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। क्यों, क्योंकि आपका सूर्य का प्रकाश अच्छा मिलता है, होड़ लगा देते हैं कौन आपका ज्यादा प्रकाश लेगा, तो प्रतिस्पर्धा हो जाती। तो होड़ में वनों की लंबाई क्या होती है, बहुत लंबी हो जाती है, और लंबा हो जाते हैं। और लंबा होंगे तो बताइए कठोर होते हैं कि नहीं होते। ये वन की जो लकड़ियां होती हैं बहुत कठोर पाई जाती हैं, इतनी हार्ड होती हैं कि लंबाई इतनी ज्यादा होती कि हार्ड नहीं होगा तो टूट जाएगा। इसलिए कॉमन आपका सदाबहार वन के पेड़ों का जो लकड़ियां होती हैं उनकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। आगे बढ़ेंगे डियर। और डियर लौटते समय आपका अगर भारत में एक स्थान पर वर्षा होती, वह स्थान कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु को आप याद रखिएगा, यहाँ पर लौटते समय वर्षा होती है। इसलिए तमिलनाडु में भी आपका सदाबहार वन, यहाँ भारत में देखिए सदाबहार वन का मतलब ये नहीं होता है केवल विश्व रेखा वन। सदाबहार वन का मतलब बस यही होता है कि उस तरह का क्लाइमेट, उस तरह का सिस्टम जहाँ मिल जाएगा उस प्रकार के वन होंगे। इसलिए भारत में 2-3 स्थान याद रखिएगा, एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी हिमालय, एक अंडमान निकोबार, और एक थोड़ा मोड़ा तमिलनाडु वाले हिस्से में। इन एरियाओं में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस वनों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पर विविधता पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा होती है, इनका पतझड़ एक साथ नहीं होता। बस इसमें ये होता है, पतझड़ी वन कह लीजिए या पर्णपाती वन कह लीजिए, ये ऐसे वन होते हैं जो एक साथ अपनी पत्तियों को गिराते हैं। और इसमें यहाँ पर वर्षा जो है ना मित्रों 100 से 200 सेमी के बीच होता है। और यहाँ पर टेम्परेचर लगभग थोड़ा ज्यादा होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या थोड़ा सा उससे ऊपर, इतना टेम्परेचर पाता है। तो एक पतझड़ी वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब हम लोग के यहाँ जो वन पाए जाते हैं ना वही है क्या, पर्णपाती वन। इसमें अगर आप प्लांट को लेंगे, जैसे आम है, जामुन है, महुआ है, नीम है,
और भी प्लांट ले लीजिए, जैसे सागौन है, ये सारे आपका डियर नाम, ये आपका एक ही आपका क्राइटेरिया में आते हैं, सभी आपका पर्णपाती वन के लिस्ट में आते हैं। और डियर इन वनों को एक और नाम देते हैं, कौन सा? मानसूनी वन। कौन सा वन? मानसूनी वन। मानसूनी वन की विशेषता ये होती है कि मानसून के आते ही एकदम हरा भरा हो जाते हैं। तो हम लोग की ओर आपका देखेंगे, हम लोग की ओर इस समय देखेंगे तो जितना आपका ट्री एंड प्लांट्स जितना तेज मानसून के आने पर डेवलप होते हैं, पहले होते थे नहीं आपका, तो मानसून पर ये टोटली क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। और मानसून को पाते ही आपका ये अपनी एक अपना वास्तविक स्वरूप में क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। एक बात और मित्रों मैं बताऊंगा इसमें, भारत में याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा की बात नहीं, भारत में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या ज्यादातर मैदानी इलाकों में होती है। तो भारत में ये आपका पूछेगा कि भारत में क्या पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं। कटिबंधीय वन बोला कि इनकी संख्या भारत में ज्यादा है। तो इसके अगवा भी आपका उष्णकटिबंधीय ही शब्द लगाया है, क्योंकि कर्क रेखा के पास भी सूरज होगा ना, तो जिस समय वहां पर होगा उसी समय मानसून आता है, तो उसके पास वाला इलाका भी लगभग क्या होता है? गर्म होता है। इसलिए इस प्रकार के वन आपका कर्क रेखा के आसपास वाले हिस्से में बहुत ज्यादा मात्रा में उगते हैं। हम लोग कहाँ हैं? कर्क रेखा के पास ही हैं, थोड़ा दूर तो हैं लेकिन लगभग उसी के रेंज में। इसलिए हम लोग के यहाँ आपका कौन सा वन पाया जाता है? पर्णपाती वन। तीसरा जो वन है वो उसका नाम है उष्णकटिबंधीय। अभी शब्द जोड़ देता है, लेकिन जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अगवा लगा देता है शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, इसमें क्या जोड़ दिया? एक शब्द आपका अटैच कर दिया, क्या? शुष्क। क्या शब्द जोड़ा है? शुष्क। पीपल को भी इसकी लिस्ट में रख लेते हैं, चल जाता है। थोड़ा मोड़ा डिफरेंट, अरे भाई उसमें 100 डाले थे टेम्परेचर, अरे वर्षा, तो इसमें भी आ जाता है। तो पीपल दोनों में क्या है? भुवनिष्ठ। एक और बाबू बरगद। बरगद समझते हैं? इसकी पत्तियां थोड़ा चौड़ी होती और सबसे अधिक जीवन काल सर्वाइव करने वाला प्लांट कलकत्ता में एक है आपके, बहुत उसका पता ही नहीं चलता कि मूल जड़ कहाँ है। और ये उसके बाद एक और प्लांट होता है तेंदू। तेंदू नहीं समझते? तेंदू की पत्ती से बीड़ी बनती। बीड़ी हिंदी मीडियम वाली, हिंदी मीडियम वाले क्या पीते हैं? बीड़ी पीते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले तो स्टैंडर्ड आपका सब, उनका तो हर चीज स्टैंडर्ड होता है। तेंदू की पत्ती किस राज्य में ज्यादा पाया जाता है? और ये एक खैर सुना है? खैर, हाँ, इसी के छिलके से कत्था बनता है। इस वन के ज्यादातर जो पत्तियां होती हैं उनको भोजपत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसमें? भोजपत्र में। नहीं समझा? भोजपत्र। फुल्की उल्की की दुकान पर जाएंगे, आप लोग ऐसे एक पत्ता होगा, ऐसे मोड़ेगा, फुल्की वाला, गोलगप्पा वाला, ऐसे एक बार मोड़ेगा, ऐसे लगा देगा, बस ऐसे पत्ता मोड़ के दे देता है, इसमें फुल्की देगा, आपको खाएंगे। लड़कियां सब तो फुल्की खा रही हैं, हंस देंगे, भूल जाएंगे, तो पता चलेगा कि देना है 6, दे दिया 8, और जब आपका नंबर गया तो आपको 3 को दिया। आप कहेंगे काहे को 3 को? कहीं से घाटा हुआ, कहीं कुछ फायदा एडजस्ट करें आप। ये एक चौथा जो वन पाया जाता है उसको पर्वतीय वन कहते हैं। पर्वतीय वन। कौन सा वन? पर्वतीय वन।
पर्वतीय वन की विशेषता ये होती है कि जहां पर पर्वत कई क्राइटेरिया में रहते हैं, जहां पर पर्वत की ऊंचाई 1500 मीटर होती है वहां पर तो पर्वत कॉमन पाए जाते हैं, जैसे आपके यहाँ होता है लगभग। लेकिन जब ऊंचाई आपका ज्यादा बढ़ती 2500 मीटर के आसपास, तो यहाँ पर बर्फ पड़ने लगता है। और जब बर्फ पड़ेगा ना, तो यहाँ का जो प्लांट होगा अगर ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो ये आपका इस पर जब बर्फ पड़ेगा तो टूट करके क्या होगा, गिर जाएगा। इसलिए पेड़ भी अपने अवतार को क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसलिए पर्वतीय इलाकों में मित्रों पेड़ पौधे आपका शंकोकार ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब परे बर्फ जो भी बर्फ पड़ता है फिसल करके गिरता रहता है। इसलिए आपका अब ऐसा जो शेप है ना, इसको बहुत सारा नाम दे देते हैं। क्या कहते हैं, इसी को कोणधारी वन भी कहते हैं। कौन सा वन, कोणधारी वन। कोणधारी वन कभी कभी नाम बदल देता है तो आप विकल्प में परेशान हो जाते हैं। या फिर ये ऐसा आकार किसका होता है, शंकु का होता है, इसलिए इसको या करके हाँ शंकुधारी वन कहते हैं। एक और नाम है इसका, शंकुधारी के बाद भी नाम है इसको टुंड्रा या टैगा। इसको टुंड्रा या टैगा वन कहते हैं, टैगा वन। एक टुंड्रा या टैगा वन मित्रों आपका पर्वतीय वनों की लिस्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एरिया किसकी होती, फ्रिजिड जोन की होती। आप फ्रिजिड जोन को दो हिस्सों में बांटते हैं, टुंड्रा और टैगा। फ्रिजिड जोन को दो हिस्सों में आप बांटते हैं, टुंड्रा और टैगा। इसलिए टुंड्रा वन और टैगा वन कहाँ होंगे, जहां पर पहाड़ होंगे या जहां बर्फ पड़ेगा। तो और जहां पहाड़ है उनकी ऊंचाई समुद्र तल से बढ़ती है, तो वहां बर्फ पड़ना आपका लाजमी हो जाता है। यही वह कारण है कि यहाँ पर वन आपका इस तरह के पाए जाते हैं, इनका अलग अलग नाम होता है। और इसी को हम कहते हैं क्या, पर्वतीय वन। तो एक नाम, 2, 3, 4, 5, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक्स।